तिब्बल आईआईटी कोटा के तीसरे दीक्षांत समारोह में हमारे बीच में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के चेयरपर्सन सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट जी, एमएनआईटी के डायरेक्टर श्री एन.पी. पाड़ी जी, प्रोफेसर ए.के. व्यास जी, रजिस्ट्रार एम.एम. शर्मा जी, सभी बोर्ड के मेंबरगण, प्रोफेसर, विद्यार्थी साथियों, एक लंबे समय के इंतजार के बाद इस कोटा के कैंपस में यह पहला दीक्षांत समारोह हो रहा है। मुझे इसके पूर्व में जयपुर में भी दीक्षांत समारोह में जाने का अवसर मिला था, लेकिन मन में एक पीड़ा थी कि एक लंबे इंतजार के बाद हम कोटा की इस औद्योगिक शैक्षिक नगरी में हमारा भी दीक्षांत समारोह होना चाहिए, जो आज सफलतापूर्वक हो चुका है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो मुझे जानकारी दी गई कि पीपीपी मोड पर देश में जितने भी संस्थान हैं उसमें अपने कैंपस, अपनी बिल्डिंग के अंदर ये पहला कैंपस है जो बन चुका है और जहां पर अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। भारत की प्रतिष्ठा आईआईटी में, एमआईटी में और तिब्बल आईआईटी के अंदर केवल देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर है। हमारे संस्थान प्रतिष्ठित संस्थान है। हमारे नौजवानों ने इन संस्थानों के माध्यम से देश के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और दुनिया की चुनौतियों का समाधान इस कैंपस से निकला है। और मुझे खुशी है कि दुनिया के बाहर भी हमारे आईआईटी कैंपस की डिमांड बढ़ी है। कुछ आईआईटी के बारे में सोचने, समझने और वहां पर आईआईटी कैंपस बन रहे हैं। अब समय आएगा कि जिसको दुनिया और देश की आवश्यकता है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी देश और दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर तैयार हैं। मैं उन सब विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जो आज अपना जीवन का एक कैरियर की शुरुआत कर अंतिम दौर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन शिक्षा हमारी भारतीय संस्कृति में गुरुकुल के अंदर भी हमारी शिक्षा पद्धति को अगर भारतीय चिंतन से आप विचार करें तो चाहे राजाओं के बेटे हो, चाहे समाज के अंतिम व्यक्ति के गरीब का बेटा हो, गुरुकुल के अंदर जब शिक्षण संस्थान के रूप में शिक्षा प्राप्त करता था और गुरु की शिक्षा प्राप्त होने के बाद वह गुरु के आशीर्वाद से उसने जो मार्गदर्शन दिया, शिक्षण दिया, प्रशिक्षण दिया, उसने जो ज्ञान दिया, उस सब के अनुभवों को लेकर समाज, देश, राष्ट्र सेवा के अंदर जाता है। लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर
जब आप टेक्नोलॉजी के पढ़ने वाले, सूचना प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आपकी आकांक्षाएं हमेशा रहनी चाहिए कि जितना दुनिया में प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहा है उतना किसी सेक्टर में परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए आपका एक पड़ाव तो हो सकता है, लेकिन यह आपका अंतिम पड़ाव नहीं है। आप तो जब भी जिंदगी भर में जो कुछ भी आपने अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो हर रोज आपको अपडेट होते रहना पड़ेगा। दुनिया में बदलते प्रौद्योगिकी के अवसरों का लाभ उठाने पड़ेगा और हमारी शिक्षा के प्रति हमारी आकांक्षाएं हमेशा रहनी चाहिए। और इसीलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश बहुत बड़ी अपेक्षाएं करता है और बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर दुनिया के अंदर भारत अगर नेतृत्व करेगा तो हमारे नौजवानों के सामर्थ्य से, उनकी बौद्धिक क्षमता से, उनके नए इनोवेशन से, नए सोच से, नए आत्मविश्वास से दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करे। आज भी परिस्थितियां ऐसी है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश के अंदर आईटी सेक्टर हो, मेडिकल का सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का कोई भी सेक्टर हो, वो उस विकसित देश के अंदर भी भारत का नौजवान ही उस विकसित देश को आगे बढ़ाने में और दुनिया को चुनौतियों का समाधान का रास्ता निकाला। आप किसी भी, मैं भी जितने भी विकसित देश में गया, मैं जापान भी गया, मैं अन्य विकसित देशों में जर्मनी भी गया, तो मैंने पाया कि भारत का नौजवान ही आईटी और मेडिकल सेक्टर के अंदर वहां नेतृत्व कर रहा है। मुझे खुशी हुई कि हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका चिंतन, उनका कौशल इतना अद्भुत है कि दुनिया की चुनौतियों का समाधान निकालने का अगर सामर्थ्य है तो भारत के नौजवानों में। और इसीलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका ये समय बहुत अच्छा समय होता है जब शिक्षण प्रशिक्षण के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में आप साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। कोई 3 साल 5 साल गुजरता है और जब सब अलग अलग जाते हैं तो मन में कहीं न कहीं हल्की सी पीड़ा होती है, क्योंकि एक साथ हम रहते हैं तो इतने मित्र बन जाते हैं, फिर अलग अलग सेक्टर में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। कोई किसी जगह सर्विस जाता है, किसी सर्विस देने का काम करता है, तो निश्चित रूप से कुछ मन को पीड़ा होती। हम भी जब पार्लियामेंट में 5 साल हम साथ रहे, साथ उठे, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दल के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विशेषताओं के लोग, जब 5 साल एक साथ संसद में रहते हैं, जब सब नए अपने मैदान में जाते हैं, कोई चुनाव लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, तो निश्चित रूप से, लेकिन एक 5 साल की यादें, स्मृतियां और जीवन का वो हर पहलू हम सबको हमें बहुत सुखद अनुभव करता है, क्योंकि ये कैंपस शहर से इतनी दूर है कि आपको अपना समय अपने मित्रों में बिताना पड़ेगा। मुझे अभी डायरेक्टर साहब ने कुछ चीजें बताई है। हम कोशिश करेंगे कि देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान ये बने, विद्यार्थियों को तमाम सुविधाएं मिले और उसकी दक्षता कौशलता को नवाचार करने में
जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी वो संसाधन यहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथियों, ये समय भारत के लिए बहुत अनुकूल समय है। ये समय भारत के अमृतकाल का समय है और ये समय हम सबके लिए भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सदी में हम दुनिया में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसका नेतृत्व हम करें। इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश आपसे बहुत अपेक्षाएं करता है, आकांक्षा करता है और इस संस्थानों के माध्यम से ही हम बेहतर भविष्य की सपना सजोते हैं। और इसलिए मुझे आशा है कि मैं यहां पढ़ने वाला विद्यार्थी इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर, इस सूचना प्रौद्योगिकी के जो आज का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर आईटी और सॉफ्टवेयर का सेक्टर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का या डेटा का, ये आज का सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी इससे निकलेगा। समाज जीवन के हर परिवर्तन और बदलाव में आज प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, हर सेक्टर के अंदर आप चाहे मेडिकल में चल जाएं, चाहे एग्रीकल्चर में चल जाएं या रोजमर्रा की जीवन की आवश्यकताओं में चले जाएं, हर सेक्टर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम आपको मिला है। यह आप सबका सौभाग्य है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिस जिम्मेदारी से आप देश की भी और विश्व की चुनौतियों का समाधान कर पाएंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो यहां भी आप सीखोगे, समझोगे, अनुभव करोगे, उससे एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जब कहते हैं कि विकसित भारत के सपने, तो इस विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे आप नौजवान साथी। और हमें पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, हमारे नेतृत्व के अंदर एक दूरदर्शी विचार है, दूरदर्शी सोच है, चिंतन है कि हम किस तरीके से इस बदलते भारत के अंदर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक उनके सामर्थ्य का उपयोग करते हुए दुनिया के अंदर हर परिवर्तन के अंदर अगर कोई नया नवाचार होता है तो भारत का नौजवान करे। आज हमें खुशी है कि आप जैसे नौजवान जो कैंपस से निकले हैं, उन्होंने नए स्टार्टअप के माध्यम से बहुत बड़ी चुनौतियों का समाधान किया है। मुझे जब दिल्ली के अंदर मिलते हैं तो मैं देखता हूं कि कितना बड़ा परिवर्तन हमारा नौजवान कर रहा है। कोई सेक्टर चल जाए, हर सेक्टर के अंदर उस चुनौतियों का समाधान आज भारत का नौजवान निकल रहा है। ये भारत की सामर्थ्य है। कोई समय था जब हम विकसित देशों की टेक्नोलॉजी पर, उनके इनोवेशन पे, उनके रिसर्च पर निर्भर हुआ करते थे। एक समय अब आने लगा है कि दुनिया हमारे नौजवानों के सामर्थ्य पर निर्भर होगी और हर इनोवेशन, हर रिसर्च भारत का नौजवान करेगा। मैं सपने भी देख रहा हूं और नौजवानों से अपेक्षा भी कर रहा हूं।
और इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल इस युग के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन होगा आपके सामर्थ्य से होगा, आपके प्रयासों से होगा। आज हम जो चुनौतियां हमारे सामने थी, हम सोच भी नहीं सकते कि इन चुनौतियों का समाधान करेंगे। चाहे सेमीकंडक्टर की चुनौती हो, चाहे हमारे पर्यावरण की चुनौती हो। दुनिया मानती थी कि इतने बड़े देश के अंदर हम कैसे पर्यावरण के अंदर अग्रिम नेतृत्व कर पाएंगे। आज ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, हम नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जब कभी वैश्विक चुनौती आई तो उस वैश्विक चुनौतियों के अंदर वैक्सीनेशन हमने डेवलप किया और दुनिया को बताया कि हमारा वैक्सीनेशन केवल प्रभावी नहीं है, उसकी विशिष्टता दुनिया ने मानी। मैं तो देखता हूं कि इतने बड़े देश के अंदर हमने टेक्नोलॉजी के कारण ही सरकारों में पारदर्शिता लाई, सिस्टम में ईमानदारी का प्रयास किया। हमने हर सेक्टर में, चाहे डिजी लॉकर हो, यूपीआई हो, हर सेक्टर के अंदर हमने एक परिवर्तन किया है। अब कोई जमाना था, हम भी नहीं सोच सकते, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि एक समय आएगा जब डिजिटल पेमेंट के सिस्टम बनेगा। आप चले जाओ आज चाय वाले के यहाँ, सब्जी बेचने के वाले के यहाँ, पान वाले के यहाँ पर लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत की यूपीआई दुनिया के अधिकतर देश अपना रहे। कहाँ दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी से हम लेते थे, आज भारत की यूपीआई की टेक्नोलॉजी, फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमें ये टेक्नोलॉजी उपयोग फ्रांस में करनी है। फ्रांस किसी जमाने के अंदर दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में सबसे अग्रणी देश हुआ करता था। हम जितने भी डिफेंस के अंदर 90% डिफेंस के इंपोर्ट करते थे, आज हम भी निर्माण कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये ताकत हमारी बड़ी, कोई सेक्टर नहीं, आप कोई सा भी सेक्टर आ जाओ, आप इस 10 साल के अंदर आप देखेंगे दुनिया के अंदर हमारे इन्हीं नौजवानों, आपके कारण ही, आपके इस नए सोच, नए इनोवेशन के कारण ही मेड इन इंडिया भारत का सबसे बड़ा मार्का होगा। हर सेक्टर के अंदर, स्पेस में ले लो, अंतरिक्ष में ले लो, विज्ञान में ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, जमीन में एग्रीकल्चर में ले लो, फार्मा में ले लो, मेडिकल अलग अन्य सेक्टर में ले लो। मैं जब अफ्रीका देशों के स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में गया तो वहां के लोगों ने कहा कि सबसे अच्छी दवाइयां, गुणवत्ता वाली दवाइयां और सस्ती दवाइयां भारत की। मैं विकसित देशों में जब गया तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग इलाज के लिए यहां भी इंडिया के डॉक्टर से कराते हैं और इलाज कराने भारत में भी आते हैं। मैं जापान में गया तो वहां जापान में एक कॉलोनी है जिसमें आईटी का विद्यार्थी है, और जिस तरीके से वहां विस्तार होता जा रहा, आप किसी भी चले जाएं, आईटी सेक्टर के अंदर भारत का नौजवान ही मिलेगा दुनिया के किसी भी देश के अंदर। भारत की संस्कृति योग दुनिया के अंदर, भारत की योग संस्कृति दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर। सोच सकता था कि हमारी योग संस्कृति कितनी पुरानी है। आज जर्मनी में मैं गया तो जर्मनी में उन्होंने कहा कि यहां पर सबसे ज्यादा कमी है तो योगा टीचर की कमी है। मैं जापान में गया, वियतनाम में गया, आप देखो कि हम योग, आयुर्वेद, जो हमारी पद्धतियां थी, उन पद्धतियों को दुनिया में कैसे पहुंचाया। ये प्रधानमंत्री जैसे नेतृत्व क्षमता का प्रभाव है।
आज दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, उन बड़े देशों के अंदर एक समय था कि हम भी स्पीकर हैं, दुनिया के हम भी जाना होता था। मैंने इतनी विशेषता प्रमाणिकता कभी भारत के नेतृत्व में कभी नहीं देखी। जब G20 हुआ, उसके पहले G20 हमारा G20 देश का होता, P20 हमारा होता। G20 के अंदर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आते, P20 में स्पीकर आते। इसके पहले जो G20 हुआ था, उसमें बहुत प्रयास किया, एजेंडे पे सहमति नहीं बन पाई। P20 हमारा भी था, हमने भी कोशिश की, वहां सहमति नहीं बन पाई। भारत ने अपनी संस्कृति से वसुदेव कुटुंबकम नया नारा दिया, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। उस एजेंडे पे सहमति बनी और उस एजेंडे को एग्जीक्यूशन करने के लिए लगातार हर मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को लेकर उसके एग्जीक्यूशन पर चर्चा और नए बदलाव के लिए दुनिया आगे बढ़ रही है। अब इतने बड़े विकसित देशों के अंदर जब कभी दुनिया के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, डिफेंस के अंदर, हर सेक्टर के अंदर हम सोचते थे कि दुनिया के ही कैंपस हैं, यही कुछ करेंगे, ऐसा विचार आता था। किसी तरह मेड इन जापान, जर्मनी का आइटम की चर्चा करते थे। आज समय बदल गया है। G20 के अंदर भी भारत के एजेंडा लागू हुआ और P20 के अंदर भी भारत के एजेंडे को लागू किया। और जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, उस पर डिबेट हुई और जितने संसद सदस्य के स्पीकर आए थे, सबने अपने संसदों ने इस एजेंडे पे डिबेट की। क्लीन एनर्जी पे डिबेट की, ग्रीन एनर्जी पे डिबेट की। यह भारत की ताकत है। और दुनिया के अंदर इसीलिए समय आ गया है, आप सब लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक नए समय के लिए आप जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप इस नए प्रयास में हमारी कड़ी मेहनत, जैसे हमारे चेयरपर्सन साहब ने कहा कि कठिन परिश्रम जीवन के अंदर हमेशा होना चाहिए, आत्मविश्वास अति होना चाहिए और ये मानना चाहिए कि मुझसे ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, मेरे से ज्यादा कोई इनोवेशन नहीं कर सकता, मेरे में ही क्षमता है, मैं ही दुनिया की चुनौतियों का समाधान कर सकता हूं। इस आत्मविश्वास के साथ कैंपस में जाना है और हमारे सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए मैं डायरेक्टर साहब से कहूंगा, इस 20 किलोमीटर के इलाके के अंदर हर नौजवान की जिंदगी को बदलने का आपको जिम्मेदारी है। इस इलाके में बहुत गरीब लोग रहते हैं, भील जाति के लोग रहते हैं। हम हमारे सामाजिक कंट्रीब्यूशन भी करें, इस 20 गांव को गोद लें और इस 20 गांव से निकला हुआ हर नौजवान देश और दुनिया में नेतृत्व करे, वो क्षमता उसमें पैदा करें। यह हमारा सामाजिक कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इन नौजवानों को पढ़ाएंगे, दक्षता करेंगे, उसके मन में जिज्ञासा पैदा करेंगे, उसके मन में, विचार में, काम में महत्वाकांक्षाएं आएगी कि मैं भी दुनिया के अंदर पढ़ सकता हूं। हम जितने भी महापुरुषों की, जितने भी लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, हर व्यक्ति का जीवन संघर्ष से निकला है, कठिन परिश्रम में से निकला है। जितना भी बड़ा व्यक्ति है, उस बड़ा व्यक्ति ने कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से काम किया है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है और इसीलिए कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत है। हम दुनिया के अंदर एक छोटे से छोटा गरीब व्यक्ति भी देश और प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है। ये भारत का लोकतंत्र है। इसलिए हमारी बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम इस इलाके की जिंदगियों को बदल दें। इस इलाके के अंदर सामाजिक दायित्व निभाते केवल शिक्षण प्रशिक्षण नहीं, यहाँ की क्या क्या कमियां हैं
उसका एक स्टडी आप करें, फिर मुझसे बैठकर चर्चा करें कि इन गांवों के अंदर इन सुविधाओं को और बेहतर करना चाहिए, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, चाहे रहन सहन के अंदर हो, चाहे उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने का काम हो। हर गरीब व्यक्ति को इस 20 किलोमीटर इलाके के अंदर घर बैठकर हम कैसे रोजगार का संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। यहां पर पढ़ने वाला हर बच्चा कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी के अंदर दक्षता प्राप्त करे। इस इलाके के अंदर ऐसे आदर्श गांव हो जिस आदर्श गांव का उदाहरण हम देश में दे सकें कि ये हमारे आदर्श गांव हैं, और तिब्बल IIT के विद्यार्थियों ने इन गांवों को आदर्श गांव बनाने में अपना योगदान दिया है। आप निश्चित रहिए, कुछ चीजें यहां पर मुझे चेयरमैन साहब और डायरेक्टर साहब ने बताई। 1 साल के अंदर आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आपकी हॉस्टल की सुविधाएं, आपके अन्य जो अभाव हैं उनको दूर करेंगे। हमारा विश्वास है आने वाले समय के अंदर कोटा का ये तिब्बल IIT देश का नहीं पूरे विश्व का श्रेष्ठ संस्थान होगा, और उस संस्थान में आपका योगदान होगा। आपके प्रयासों से ये सर्वश्रेष्ठ संस्थान बने। आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।